मेरी ज़िंदगी की सबसे स्याह रात जिसको मैं कंसिडर करता हूँ वो वैसे तो एक दो और मोमेंट्स भी हैं ऐसे जिनको मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे स्याह रात कंसिडर करना चाहूँगा, बट स्टिल द वन ऑफ दैट दोज इज़ जो सबसे एक्सट्रीम लेवल की थी इज़ फ्रॉम दैट पर्सन आई रिसीव अ मैसेज। ठीक है, जिसके आंसर का मैं बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उस शख्स ने मुझे एक प्रॉपर, एक जस्टिफाइड, एक कंप्लीट आंसर नहीं दिया था कि आइदर दे शी वाज इन एस लाइक रिलेशनशिप विद मी और समथिंग और नॉट। मतलब उसने कभी कभी क्लेरिफाई नहीं की ये चीज़। मुझे एक दिन रात को मैसेज आया, लाइक आई वॉज यूजिंग अ फ़ोन एंड आई रिसीव्ड अ मैसेज। और मैसेज में क्या था कि हाय एंड आई थिंक नहीं, आई वॉज थिंकिंग फ्रॉम सो लॉन्ग कि मैं तुमसे ये बात करूं, बट मुझसे हो नहीं रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं, बट आई थिंक कि इट्स नॉट पॉसिबल कि हम मतलब लॉन्ग टर्म तक साथ रह सकें इन अ रिलेशनशिप स्टफ। एंड हम दोनों कंपैटिबल नहीं हैं। और हमारा मतलब वो होता है ना कि आप अगले को किसी भी तरह से कुछ भी कह के आप उसे जान छुड़ाना चाहो। उस मैसेज के अंदर ना मुझे इस तरह की बातें फ़ील हुई, बहुत बुरी तरह से फ़ील हुई। मैंने उस मैसेज को देखा, उसको पढ़ा, उसको मैंने सबसे बड़ी गलती हुई मेरी उस रात को मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई। मैंने वो उस पे फ़ौरन से रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया, टाइपो। ओके लिखा, दैन मैंने उस पे ठक 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 3-4 मैसेज ठक कर दिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये हुई मुझसे कि मैंने उस पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया। अब मैं सोचता हूँ कि आई विश कि वो चीज़ रिपीट, मतलब मैं वापस उस टाइम पे चला जाता हूँ और तो मैं कभी भी उन उन सब बातों को ना रिपीट करता जो मैंने की थी, और मैंने उस सब को सेट करने की कोशिश की थी, ना करता। क्योंकि उससे पहले का जो टाइम पीरियड गुजर चुका था, उस टाइम पीरियड में मैंने बहुत कोशिश की थी मैं सब चीज़ें सेट कर सकूँ, बहुत ट्राइज़ की मैंने। बट स्टिल एक तरफ से देखो, हाथ की ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ की होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे भी डेफिनेटली अगर एक बंदा कोशिश कर रहा है और वो कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा है, अगला बंदा उस पर कोई एफर्ट्स नहीं पुट कर रहा, तो इट्स डेफिनेटली कि वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाली। मुझे इस चीज़ को पहले ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। ऑल्दो मुझे समहाउ एक था माइंड में आइडिया था कि कुछ इसी टाइप का कहते हैं वो दूसरे लोग क्या, रला मिला जन्नत जवाब मिलेगा। बट स्टिल मैंने इतना अजीब तरह से उसका रिस्पॉन्स जो है ना वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑल्दो मैंने उसको मैसेज में यही लिखा दैट इट वाज टोटली एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, बट स्टिल दिल से मुझे पता था कि मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस बंदे से, इससे। बट स्टिल लाइफ में आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती हैं और वो आपके साथ हो जाती हैं। और मज़ा तब आता है ना जब आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, आपके साथ हो जाए और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और उस पर सब्र करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो ये कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की फ़िलहाल की, इन फ्यूचर अल्लाह बचाए मुझे किसी बुरे एक्सपीरियंस से, किसी और चीज़ से, बट फ़िलहाल की मैं इसको कंसिडर करूँगा अपनी लाइफ की सबसे डार्केस्ट नाइट। क्योंकि उस दिन मैं काफ़ी सैड भी था कि देयर वाज़ नो वन जिससे मैं अपना वो दुख दर्द शेयर कर सकूं कि मेरा एक और मेल फ्रेंड था, हमारी भी नाराज़गी चल रही थी, वो भी आई डोंट नो किसी गलती थी। वो सब कहते हैं मेरी गलती थी, लेकिन मैं कहता हूँ कि शायद उनकी गलती थी, क्योंकि हमेशा देखो सब ने हमेशा गलत मुझे ही कहा है, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो हो, चाहे कोई भी हो, सब ने हमेशा से गलती मुझे ही कहा है। यहाँ तक कि मेरी और मेरे उस दोस्त की लड़ाई हुई, मेल फ्रेंड मेरा था, उसकी हम दोनों की कुछ एक बात पे लड़ाई हो गई। अकॉर्डिंग टू मी दैट वाज हिज फॉल्ट, बट स्टिल शी सेड कि नो इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट। मतलब यहाँ पे उसको मेरे साथ देना चाहिए, बट उसने उसका साथ दिया। बट खैर वो एक अलग सिनेरियो था, बट वो एक अलग सिचुएशन थी। बट स्टिल ये कि लाइफ में ना इंसान को बहुत सी ऐसी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, बहुत सी ऐसी एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता और हो जाता है।